अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज लाहौर में भी सिंध हाउस इस्लामाबाद वाली हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत हाल दोबारा हो रही है। MPS को खरीदने के लिए 50 करोड़ की ऑफर की जा रही है। इमरान खान ने बताया कि इस सब के पीछे आसिफ जरदारी हैं जो अपनी करप्शन पर NRO हासिल करते हैं और लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीदते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुआशी टीम और मीशत से मुतल्लिक़ आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और इसके सद्दबाब के लिए इक़दाम पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम मुल्क की मुआशी सूरत हाल और रुपये की कदर के हवाले से हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग देगी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में फ़ौज और रेंजर्स को क़याम अमन के लिए इजाफ़ी इख्तियारात दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 24 जुलाई को होने वाले पोलिंग के मौका पर फ़ौज और रेंजर्स को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात सौंप दिए हैं। चौधरी शुजात ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनको मैंडेट मिला। हुकूमत करना इसका हक है। एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुका हूँ। सदर काफ लीग ने कहा कि कोई लेटर जारी नहीं कर रहा। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुल्क के मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए और गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि दरामदात को बरामदात और तरसीलात ज़र के बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने का फ़ायदा हुआ और कुछ पर नहीं हुआ। हमने पिछले 3 महीनों में कोशिश की कि दरामदात कम करें और खुशी की बात है कि इस माह इक़दाम का समर आया है। जुलाई में $2.6 मिलियन की इंपोर्ट हुई, $700 मिलियन की तेल की इंपोर्ट हुई, $2 मिलियन की दीगर इंपोर्ट आई है। इन्होंने कहा कि एनर्जी इंपोर्ट में कमी आई है। इंटरबैंक मार्केट में तीसरे रोज़ भी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद ₹4 महंगा होकर $224.91 पर पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक IMF के साथ पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के मुआहदे के बावजूद रुपये की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $226 की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया है। अमेरिका ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए दर्जा 2 वॉच लिस्ट से निकाल दिया। आलमी खबर अदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इंसानी स्मगलिंग के हवाले से रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में देर पा कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक और अफराद को सराहा गया है। गोल्ड टेस्ट पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को सीरीज़ के पहले टेस्ट में 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। गोल्ड टेस्ट मैच के आखिरी रोज़ कौमी टीम के ओपनर अब्दुल्ला शफीक 160 और मोहम्मद नवाज 19 रन की नाकाबिले शिकस्त रहे। बूरेवाला से अबूबकर बलोच की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कच्ची पक्की के मशहूर कब्जा माफिया के सरगना असलम तरखान फ़ियात अलादे तानाई ने मुसल्ला गुंडों के हमरा शहरी अबूबकर के घर अरादी पर कब्जा की कोशिश करते हुए घुस गए। कीमती सामान, चारपाइयाँ, पंखे चोरी कर लिए। 15 पर कॉल पर SHO झाल से आल इंस्पेक्टर IRF और इनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कब्जा की कोशिश को नाकाम बनाया और 16 कस नामजद 7 कस नामालूम मर्द व ख़वातीन के खिलाफ कब्जा की कोशिश, हवाई फायरिंग, चोरी, दीवारें गिरा कर नुकसान पहुँचाने के दफात के तहत अबूबकर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 4 दीवारी की गेट को ताला लगा दिया। SHO IRF ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कब्जा माफिया को किसी शहरी की अराज़ी पर काबिज होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे।